हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपने लेक्चर 1 को एंजॉय किया होगा, आपने रिवाइज किया होगा। अब हम आते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था, एक बार शॉर्टकट में रिकॉल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था सेट क्या होता है, फिर देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर डिफाइन किया था हमने रिलेशन, फिर देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन। मेनली क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक रिलेशन आर ऑन सेट ए को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, तब बोलते हैं जब ए टाइप का सारा एलिमेंट रिलेशन में हो। इट मीन्स कि ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक कब बोलते हैं, अगर अगर एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई आर का एलिमेंट है, देन वाई कॉमा एक्स भी होना चाहिए। इट मीन्स अगर ए कॉमा बी है आर का एलिमेंट, देन बी कॉमा ए भी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी के लिए। जब भी ए बी है देन बी ए चाहिए। अगर हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है, देन क्या चाहिए इसके लिए, एक ऐसा ए बी मिल जाए सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, देन बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली ट्रांजिटिव क्या था कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए शुड बी रिलेटेड टू सी। अगर ऐसा होता है देन बोलेंगे ट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो हमें एक एग्जांपल चाहिए, एटलीस्ट ए बी सी ऐसा एलिमेंट चाहिए सच डेट ए इज रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी एंड ए इज नॉट रिलेटेड टू सी। अगर हमें एक ऐसा एग्जांपल मिल जाता है देन बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। सिमिलरली नॉट रिफ्लेक्सिव कब होता है, अगर एक ऐसा एलिमेंट ए मिल जाए सेट ए में सच डेट ए कॉमा ए आर का एलिमेंट नहीं है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखा था, हम आगे कुछ करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 इज डिफाइंड एज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर शैल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। अब इक्विवेलेंस है तो क्या चाहिए हमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, 1 1 2 2 3। तो 1 1 2 2 3 3 ये सब तो हमें होना ही पड़ेगा, है ना। तो 1 1 2 2 और 3 ये तो हमें चाहिए ही चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अगर सिमेट्रिक चाहिए तो अगर हम 1 2 लेंगे तो 2 1 चाहिए, बट 2 1 तो है नहीं। देन हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 2 को रिमूव करना पड़ेगा, इस 1 2 को हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके क्या बन जाएगा ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो अगर हम 1 2 को रिमूव कर देंगे देन हमारा क्या बन जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। बिकॉज अगर हम 1 2 को रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 1 2 2 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए। अगर ए का सारा एलिमेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स इन द सेट ए, है ना। तो क्या बोलते हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं इसको हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। देयरफॉर यहाँ क्या होना चाहिए हमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक रिलेशन गिवन है, आर ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स दिस सच दैट, चेक करना है हमें कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, रिलेशन क्या है, रियल नंबर्स पे रिलेशन आर जो है ये क्या डिफाइन है, ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर, आर पे डिफाइन है। अब हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये एक्स वाई से कब रिलेटेड, एक्स वाई से कब रिलेटेड, गिवन क्या है कि x is related to y if and only if x into y belongs to irrational number, मतलब q कॉम्प्लीमेंट। अब हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, तो आइए रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव कब होता है कि x टाइप के सारे एलिमेंट हो रिलेशन में। अब देखिए अगर हम लेते हैं 1 को, वी हैव 1 इन रियल नंबर such that 1 is not related to 1, क्यों, बिकॉज 1 इंटू 1 इजकल टू 1, जो कि रेशनल नंबर है, नॉट इरेशनल नंबर।
तो अगर इरेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और हम बात करते हैं सिमेट्री का। तो सिमेट्री कब होता है, अगर x इज रिलेटेड टू y देन y कॉमा एक्स भी चाहिए हमें r का एलिमेंट। तो मान लीजिए लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज रिलेटेड टू y। इसका मतलब क्या होगा, x इंटू वाई, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। तो क्या होगा, अगर x कमा वाई है देन y इंटू एक्स भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि y इज रिलेटेड टू x। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि r इज सिमेट्रिक। तो हम बात करेंगे ट्रांजिटिव का। देखिए, तो ट्रांजिटिव अगर है तो प्रूफ करना पड़ेगा सबके लिए ट्रू है, अगर नहीं है तो क्या चाहिए हमें, एग्जाम्पल। देखिए, अगर मैं लेता हूँ वन, वी हैव वन रूट टू एंड वन, ये रियल नंबर में है सच दैट वन इज रिलेटेड टू रूट टू एंड रूट टू इज रिलेटेड टू वन, बट वन इज नॉट रिलेटेड टू वन। क्यों, बिकॉज वन इंटू रूट टू क्या हो गया, क्यों, बिकॉज वन इंटू रूट टू इजकल टू रूट टू, ये क्या है, इरेशनल नंबर। रूट टू इंटू वन इजकल टू रूट टू, ये है इरेशनल नंबर। बट वन इंटू वन इजकल टू वन, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देयरफॉर क्या देखा हमने कि रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। R1 and R2 are two equivalence relations on set A, then prove that R1 intersection R2 is also an equivalence relation on set A। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि दो इक्विवेलेंस रिलेशंस का यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पे है कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। अगर हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस है तो क्या करना पड़ेगा, प्रूफ कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 एंड R2 दोनों क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। अब हमें प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, क्या होगा कि x इज रिलेटेड टू x अंडर रिलेशन R1। देन हम बोल सकते हैं कि x कॉमा एक्स R1 का एलिमेंट होगा, R1 रिलेशन का एलिमेंट होगा, एज वेल एज x कॉमा एक्स R2 का भी एलिमेंट होगा। क्यों, बिकॉज दोनों क्या है, रिफ्लेक्सिव। दिस इम्प्लाई दैट कि x कॉमा एक्स किसका एलिमेंट होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 का। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो मान लीजिए लेट ए एक्स वाई लिया है तो ठीक है, एक्स वाई ले लेते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू लेट ए सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स कॉमा वाई R1 का भी एलिमेंट है एंड एक्स कॉमा वाई R2 का भी एलिमेंट है। ठीक है, अगर R1 में भी है R2 में भी है। अब R1 एंड R2 दोनों क्या है, देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक है, देन y कॉमा एक्स भी होगा R1 में एंड y कॉमा एक्स कहाँ पे होगा,
R2 में भी होगा। क्यों? सिंस R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हो गया कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, बिकॉज ये दोनों में है। देयर फॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी है। देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए? मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट है x कॉमा वाई कॉमा जेड इन सेट ए सच दैट x कॉमा वाई है R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट एंड y कॉमा जेड है R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट। हमें क्या प्रूव करना है कि x कॉमा जेड R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट है। तो अब देखिए, x कॉमा वाई अगर कॉमन में है देन ये कहाँ पे होगा? R1 में भी होगा एंड x कॉमा वाई R2 में भी होगा, क्योंकि ये दोनों में है कॉमन में, तो ये इम्प्लाई किया। अब क्या होगा? एंड देखिए, y कॉमा जेड कहाँ पे है? y कॉमा जेड R1 में भी होगा एंड y कॉमा जेड R2 में भी होगा, है ना? बिकॉज ये इसके थ्रू हम आएंगे, ये y कॉमा जेड दोनों में है तो ये हो गया। अब देखिए, अब x कॉमा वाई क्या है? x कॉमा वाई R1 में भी है एंड x एंड y कॉमा जेड R1 में है एंड x कॉमा वाई R2 में है एंड x और y कॉमा जेड ये भी क्या है? R2 में है। अब ये क्या इम्प्लाई किया? अगर x कॉमा वाई R1 में है और R1 में है y कॉमा जेड, तो इम्प्लाई क्या किया कि x कॉमा जेड ये भी होगा R1 में। क्यों? बिकॉज R1 इज ट्रांजिटिव एंड x कॉमा जेड R2 में होगा। क्यों? बिकॉज R1 एंड R2 बोथ आर R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। अब सिंस ये दोनों में है तो इसका मतलब क्या होगा कि x कॉमा जेड R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। अब सिंस R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सिंस क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore R1 intersection R2 is an equivalence relation on set A, right? ठीक है, आइए कुछ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। R गिवन है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, देन प्रूव करना है कि R इन्वर्स भी क्या होगा? इक्विवेलेंस। ये आप खुद से करेंगे, मैं हिंट दे के छोड़ देता हूँ। क्या गिवन है? देखिए कि x y R का एलिमेंट है, ये हमने पढ़ा था इन्वर्स रिलेशन में। इफ एंड ओनली इफ y कॉमा जेड किसका एलिमेंट होगा? R इन्वर्स का। हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव आर इन्वर्स। हमें क्या चाहिए? x कॉमा एक्स चाहिए आर इन्वर्स में। अब सिंस x कॉमा एक्स आर में है, बिकॉज r क्या है? इक्विवेलेंस, देन क्या होगा? उसका उल्टा लेंगे तो x कॉमा एक्स ही होगा, वो आर इन्वर्स में, देयरफॉर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। बात करेंगे हम सिमेट्री का, तो क्या करेंगे हम? x कॉमा वाई लेंगे आर इन्वर्स का, इसका मतलब y कॉमा एक्स का होगा आर का, इसका मतलब x कॉमा वाई का होगा आर का, बिकॉज आर क्या है? सिमेट्रिक। तो x कॉमा वाई लिया हमने आर का, देन y कॉमा एक्स क्या हो जाएगा? आर इन्वर्स का। देखिए, रिफ्लेक्सिव तो क्लियर है। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, अगर एक्स वाई लेंगे आप आर इन्वर्स का, इसका मतलब क्या होगा कि y कॉमा एक्स आर का, और सिंस आर गिवन है सिमेट्रिक, इसका मतलब x कॉमा वाई ये होगा आर का, सिंस आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि आर इज सिमेट्रिक। दिस इम्प्लाई डेट y कॉमा एक्स किसका हो गया? आर इनवर्स का।
अब देखिए हमने लिया था किसका एलिमेंट, हमने लिया था x कमा वाई आर इनवर्स का एलिमेंट, प्रूफ कर दिया y कमा एक्स है, देयरफॉर क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए हमें, कि मान लीजिए x कॉमा वाई है आर इनवर्स का एलिमेंट एंड y कॉमा जेड है आर इनवर्स का एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर y कॉमा एक्स कॉमा वाई है देन y कॉमा एक्स किसका एलिमेंट होगा, r का, एंड y कॉमा जेड है तो z कॉमा y किसका एलिमेंट होगा, r का। अब r क्या गिवन है, ट्रांजिटिव, तो देखिए जेड कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स, तो क्या होगा जेड कॉमा एक्स किसका एलिमेंट हो गया, आर का, बिकॉज आर क्या है ट्रांजिटिव। देन एक्स कॉमा जेड किसका एलिमेंट हो गया, आर इनवर्स का। अब देखिए हमने क्या लिया था यहाँ पे, एक्स वाई लिया था आर इनवर्स का एंड वाई जेड लिया था और प्रूफ कर दिया एक्स जेड है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव है। अब इसको प्रॉपर कैसे लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसा हमने क्या किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये अब लिख लीजिएगा बोर्ड के लिए कैसे लिखेंगे हम इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बनेंगे इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमें चाहिए पहले इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सपोज कीजिए आर एक गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए। आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए, ठीक है। और ए ले लिया हमने एक सेट का एलिमेंट, देन ए के हर एक एलिमेंट का हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर सकते हैं। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय दिस। ये है इक्विवेलेंस क्लास का नोटेशन। एंड इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए। मतलब कि अगर आर हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट और उस सेट में कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एलिमेंट होंगे सेट ए के जो कि गिवन एलिमेंट ए से है रिलेटेड। दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या हो गया, ऑल एलिमेंट इन ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए। या बोल सकते हैं इसको कि एक्स कॉमा ए आर का एलिमेंट है। तो देखिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं लास्ट क्लास में लिया था एक इक्विवेलेंस रिलेशन, सपोज कीजिए आर है हमारा है 1,1 2,2 3,3 1,2 एंड 2,1, ये हमारे रिलेशन का एलिमेंट है। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ये हमारा क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट 1 2 3। इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दिस सेट इज इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा क्या मिल गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस सेट पे है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 हर एक एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा, ऑल एलिमेंट एक्स इन सेट ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू 1। या आप बोल सकते हैं ऑल एलिमेंट एक्स इन सेट ए सच दैट एक्स कॉमा 1 क्या हो गया, आर का एलिमेंट। ये क्या है, सेम नोटेशन, ये और ये क्या है सेम नोटेशन, दिस बोलिए या दिस बोलिए। अब बताइए कि x कमा 1 के टाइप के कितने एलिमेंट है और क्या क्या है। तो यहाँ पे है 1,1 x,1 टाइप के, और यहाँ पे इट मीन्स कि 1 हो गया आर का क्लास ऑफ 1 में एंड 2 हो गया 1 2। सिमिलरली आप निकालते हैं क्लास ऑफ 2, इसमें क्या होगा, वो एलिमेंट होंगे ए के सच दैट x इज रिलेटेड टू 2। तो बताइए 2 से कौन कौन है रिलेटेड, 2,2 है एंड 1,2 है, तो 2 हो गया और 1 हो गया, या बोल सकते हैं 1,2। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 1 2 सेम आया, क्लास ऑफ 1 और क्लास ऑफ 2 सेम आया। क्यों आया, अभी हम प्रूफ करेंगे कि किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में जितने एलिमेंट होते हैं सबका इक्विवेलेंस क्लास सेम होता है। अगर ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास है और इसमें 1,2 है, कुछ और भी होता तो उसका भी क्लास यही निकलता। ये हम प्रूफ करेंगे अभी। फिर हम निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, क्योंकि 3 भी है ए का एलिमेंट। तो वो क्या होगा, ऑल एलिमेंट इन सेट ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू 3। अब 3 से कौन कौन है भाई रिलेटेड बताइए, 3 से कौन कौन है रिलेटेड, 3,3 है बस, और कोई नहीं है 3 से रिलेटेड।
तो इसमें क्या होगा, ओनली एलिमेंट 3। ठीक है, एक और लेते हैं हम एग्जांपल, एक लेते हैं हम R1,1, 2,2, 3,3, 1,3 एंड 3,1। और आपको याद हो तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 आई थिंक, और जो पहले किया हुआ था एग्जाम्पल नंबर 7 लास्ट क्लास में, जब हम कर रहे थे ना 9 रिलेशन को मैं चेक किया था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ये भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट 1, 2, 3। थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसको सेट ए। ठीक है, अब हमें निकालना है क्लास ऑफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए। तो हम निकाल लेंगे क्लास ऑफ 1। क्लास ऑफ 1 क्या होगा, ऑल एलिमेंट एक्स इन द सेट ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू 1। अब 1 से भाई कौन कौन रिलेटेड, ये है, और क्या है 1 से रिलेटेड 3,1। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, 1 एंड 3। यस, 1 एंड 3। अब आप बोल सकते हैं, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे क्लास ऑफ 1 क्या निकला, 1,3। पहले वाले में देखिए, यहाँ भी क्या निकला, क्लास ऑफ 1 क्या निकला, 1,2। तो यहाँ पे है 1,2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 1,3। एलिमेंट सेम है, लेकिन सिंस ये रिलेशन चेंज हो गया, देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास चेंज हो गया। इसीलिए आप देखे होंगे जब हमने डिफाइन किया था इक्विवेलेंस क्लास, जब हमने डिफाइन किया था इक्विवेलेंस क्लास, तो वहाँ हमने बोला था विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए इक्विवेलेंस, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर, विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर। ये इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर, क्योंकि अगर आर चेंज होगा देन क्लास चेंज हो जाएगा। भले ही एलिमेंट सेम हो, ए सेम हो, लेकिन अगर आर चेंज हो जाएगा तो इक्विवेलेंस क्लास चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 भी निकाल सकते हैं। क्लास ऑफ 2 में क्या होगा, वो सारे एलिमेंट ए के सच दैट x,2 टाइप के एलिमेंट कहाँ पे होंगे, आर में। बताइए क्या क्या है, 2 से कौन कौन रिलेटेड, ओनली एक ही है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगा, वो सारे एलिमेंट इन ए सच दैट x,3 इज इन द रिलेशन आर। क्या है बताइए, 3,3 कहीं है, 3,3 है, और फिर क्या है 1,3, 3,3 है एंड 1,3 है, एंड क्या हो गया इसमें 3 हो गया एंड 1 हो गया, इक्वल टू 1 एंड 3। यहाँ भी देखा आपने, देखिए क्लास ऑफ 1 क्या निकला था 1,3, देन इसमें 3 था, देन 3 का भी क्लास क्या निकला सेम। ठीक है, ये हम अभी प्रूफ करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आर गिवन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन, देख रहे हैं आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे ये 5 एलिमेंट गिवन है, गिवन बाय ऑल ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। इसका मतलब है कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, देन इट मीन्स व्हाट, अगर देखिए हमारे पास निकालना है क्लास ऑफ 0, तो क्लास ऑफ 0 में क्या होगा, ऑल एलिमेंट एक्स इन द सेट ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू 0। इट मीन्स x,0 आर का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल एक्स इन द सेट ए सच दैट 2 डिवाइड्स x माइनस 0। इट मीन्स 2 डिवाइड्स x, इट मीन्स व्हाट 2 डिवाइड्स x। तो हमें वो सारे एलिमेंट चाहिए सेट ए का जो जिसको 2 डिवाइड करता है, तो वो कौन कौन से हैं बताइए आप। एक तो 0 इटसेल्फ है, एक 2 है, फिर 4 है, फिर 6 होगा बट है नहीं, तो इतना ही है। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू दिस इज गिवन बाय दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देन क्लास ऑफ 1 निकालना हमें है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कैसे डिफाइन किया गया है रिलेशन को, यहाँ पे देखिए कैसे डिफाइन किया गया है रिलेशन को। यहाँ पे ए कॉमा बी आर का एलिमेंट तब है इफ एंड ओनली इफ a minus b is a multiple of 4. It means the mod of a minus b is multiple of 4. It means a minus b is equal to, ठीक है, is a multiple of 4। ये क्वेश्चन भी है 5 मार्क्स में प्रूव करने का कि ये होता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास, तो अब इक्विवेलेंस क्लास निकालना है ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ नहीं करेंगे बिकॉज ये क्या है 1 मार्क्स में, तो 1 मार्क्स में है, इसको हम इक्विवेलेंस प्रूफ नहीं करें, हमें सिर्फ क्या निकालना है क्लास ऑफ 1। तो ये ऑब्वियसली इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको जूम करना है यहाँ पे, ये हम प्रूफ करेंगे जो पूछा है 5 मार्क्स में कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्लास ऑफ 1 निकालना है, तो बताइए क्लास ऑफ 1 क्या होगा, ऑल एलिमेंट एक्स इन द सेट ए सच दैट एक्स कॉमा 1 is in the relation R. It means all element x in the set A such that x minus 1 का mod is multiple of 4। अब बताइए कि x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूँ मैं। देखिए x का चॉइस कहाँ से है, ये x क्या है, a क्या है, यहाँ पे ऑल इंटीजर सच दैट 0 से ग्रेटर इक्वल टू है एंड लेस इक्वल टू 12। इसका मतलब हमारे पास x का चॉइस क्या है, 0 से लेके 12 तक का इंटीजर्स। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 क्या हो गया 1, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। हाँ 1 पुट करेंगे देन आएगा, देन 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 है 4 का मल्टीपल। फिर आप पुट कर सकते हैं 2 तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, ये 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 एंड 4 का मॉड 4, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। फिर आप पुट करेंगे 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 9 होगा, 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, 8 है 4 का मल्टीपल। फिर आगे जाएंगे तो होगा आपको, देखिए 1 में 4 ऐड किए तो 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 क्या होगा 13, 13 होगा, लेकिन 13 यहाँ पे है ही नहीं, तो यही हो गया। ये कौन से ऑप्शन में देखिए 159 ये है, ठीक है। एक गिवन एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का है, ये पूछा हुआ, ये एक रिलेशन आर है इन द सेट जेड, इसका मतलब क्या है कि जेड क्रॉस जेड का एक सबसेट होगा एंड डिफाइन किया गया है कि वो सारे एलिमेंट हैं ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2। देन प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव क्या है, राइट इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। ओके, अगर आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ये चेक करने के लिए बोला तो होगा ही, लेकिन हमें चेक करके दिखाना पड़ेगा बिकॉज ये 3 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम पहले दिखाएंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पहले देख लीजिए कि ए बी कब है रिलेटेड, ए कॉमा बी आर का एलिमेंट कब है, कब है, इफ एंड ओनली इफ a plus b is divisible by 2, it means 2 divides a plus b। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव का। तो फॉर ऑल a in the integer z we have a plus a इक्वल टू क्या हो गया 2a। ये क्या है 2 है, मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा, इट मीन्स कि 2 डिवाइड्स 2a, a plus a, it means कि a is related to a, it means a कॉमा a r का एलिमेंट है, therefore r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। हम बात करेंगे सिमेट्री का। देन सपोज कीजिए a एंड b दो एलिमेंट है, सेट यहाँ क्या लिया हमने इंटीजर, सच दैट a इज रिलेटेड टू b, इट मीन्स a भी हमारे r का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 डिवाइड्स a प्लस b, इट मीन्स 2 डिवाइड्स b प्लस a, इट मीन्स b इज रिलेटेड टू a, इट मीन्स b कॉमा a r का एलिमेंट है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि r इज सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव का। देखिए तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए हमें, 3 एलिमेंट चाहिए, यस 3 एलिमेंट चाहिए। सपोज कीजिए 3 एलिमेंट है a b c इन द सेट इंटीजर, इन द सेट इंटीजर सच दैट ए बी है आर का एलिमेंट,
एंड बी सी भी है आर का एलिमेंट। जिन्हें प्रूव करना है कि ए सी भी होगा। अगर ये प्रूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब देखिए क्या करेंगे हम, अगर ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है, इट मीन्स व्हाट, 2 डिवाइड्स ए प्लस बी एंड 2 डिवाइड्स बी प्लस सी। अब देखिए, अब a प्लस बी को डिवाइड कर रहा है 2 एंड b प्लस सी को डिवाइड कर रहा है। देन क्या होगा, अगर कोई नंबर दो नंबर को डिवाइड करता है तो उसके सम को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिवाइड्स a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस 2b प्लस सी, ये नंबर 2 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स सपोज कीजिए 2 के टाइप का होगा और सम इंटीजर के। इट मीन्स ये क्या है, 2 का मल्टीपल है। इट मीन्स कि a प्लस सी इजकल टू 2k माइनस 2b इजकल टू 2 इंटू के माइनस बी, और b भी क्या था, एक इंटीजर। ये हो गया क्या, एक इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिवाइड्स, क्योंकि a प्लस सी इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a प्लस सी। इसका मतलब क्या हो गया कि a इज रिलेटेड टू c, इट मीन्स a कॉमा सी r का एलिमेंट हो गया। Therefore R is ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। तो देखिए हम निकाल लेते हैं इसका। अब क्लास ऑफ जीरो क्या होगा, वो सारे एलिमेंट x इन द इंटीजर x सच दैट x कॉमा जीरो क्या होना चाहिए, रिलेशन R का एलिमेंट। अब बताइए कि ऑल एलिमेंट x इन द इंटीजर z सच दैट x कॉमा जीरो कब है R का एलिमेंट, जब 2 डिवाइड कर रहा है x प्लस जीरो को। इट मीन्स कि 2 डिवाइड x को, तो वो सारे इंटीजर जिसको 2 डिवाइड कर रहा है तो क्या क्या होगा बताइए, इवन इंटीजर्स। तो -2 -1 0 1, सॉरी हमें क्या चाहिए, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स चाहिए हमें, इवन इंटीजर चाहिए। तो क्या क्या होगा, -4 -2 0 2 4 6 ऐसे बढ़ते जाइए। या आप बोल सकते हैं क्या, 0 +-2 +-4 +-6 +-8 ऐसे आप बढ़ते जाइए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, और था कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इक्विवेलेंस क्लास के, वो हम प्रूफ करेंगे। इससे क्या हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाते हैं। तो सपोज कीजिए आर हमारे पास एक है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ये है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, और ए भी हमने लिया हुआ है सेट ए का एलिमेंट। देन अगर किसी भी क्लास में, अभी हमने बताया था वहाँ पे कि किसी भी क्लास में अगर क्लास ऑफ बी में ए है, देन ए एंड बी दोनों का क्लास सेम होगा। यहाँ देख लीजिए, अब ये इक्विवेलेंट है कि ए क्लास में बी, तो क्या होगा बाय डिफिनीशन कि सेट, अगर किसी भी क्लास में ए एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि ए इज रिलेटेड टू बी। हमें देखा था जब डिफाइन किया था क्लास ऑफ ए, क्या था वो, क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल एक्स इन द सेट ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए। इट मीन्स क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू इन द क्लास ऑफ a इफ एंड ओनली इफ x इज रिलेटेड टू a। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या है, बाय डिफॉल्ट ट्रू है बाय डिफिनीशन। x a क्या है, क्लास ऑफ b में है, देन क्या होगा, a अगर क्लास ऑफ b में है, इट मीन्स व्हाट, अगर a क्लास b में है तो इसका मतलब भी क्या होता है कि a इज रिलेटेड टू b। ठीक है, और अगर ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्लास में होगा। तो ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, ये क्या है, बाय डिफिनीशन ट्रू है। अब हम प्रूफ करेंगे कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, देन प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। हम क्या प्रूफ करेंगे कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ये इंप्लाई करेगा कि क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्लास ऑफ बी। फिर हम प्रूफ करेंगे कि अगर क्लास ऑफ ए एंड क्लास ऑफ बी इक्वल है, देन ए इज रिलेटेड टू बी। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें प्रूफ, कि हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा और इसको प्रूफ करना पड़ेगा। पहले आपको बता दूं मैं कि ये प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, बस समझने के लिए है। बट अगर आप ये रिजल्ट याद रखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आसान हो जाएंगे।
तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रूफ अवॉइड करना है बोर्ड के लिए। हमें ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। अगर प्रूफ करना है हमें कि ये दो सेट इक्वल है, क्या करना पड़ेगा कि ये इसका सबसेट है एंड ये इसका सबसेट है। तो मान लीजिए कि लेट x इज इन द क्लास ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा कि x इज रिलेटेड टू ए बाय डेफिनेशन। अब देखिए x इज रिलेटेड टू ए एंड a इज रिलेटेड टू b, ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या होगा कि x इज रिलेटेड टू b, क्यों, क्योंकि r गिवन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, देयरफॉर r क्या होगा, ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ b बाय डेफिनेशन। देयरफॉर देखिए हमने क्या लिया था, क्लास ए का एक एलिमेंट लिया था और प्रूव कर दिया कि ये सेम एलिमेंट यहाँ भी है क्लास ऑफ बी में। इसका मतलब क्या हो गया कि क्लास ऑफ ए इज कंटेंट इन क्लास ऑफ बी। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि क्लास ऑफ बी इज कंटेंट इन क्लास ऑफ ए। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं, सपोज कीजिए, देखिए सिमिलरली सपोज कीजिए अगर हमारे पास क्लास ऑफ बी का एलिमेंट है, सपोज कीजिए y इन क्लास ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि y इज रिलेटेड टू b। अब इसका मतलब क्या होता है, y इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू a हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए a रिलेटेड टू b ये तो गिवन है और r क्या है, सिमेट्रिक, देयरफॉर b इज रिलेटेड टू a भी होगा, ये हम ले सकते हैं। एंड y रिलेटेड टू b एंड b a से रिलेटेड है, देन y रिलेटेड टू a हो गया, क्यों, क्योंकि y क्या है, सॉरी r क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव, क्योंकि r इज ट्रांजिटिव। देयरफॉर हमने क्या ले लिया कि y इज इन द क्लास ऑफ a। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि ऑल y इन द क्लास ऑफ b इम्प्लाइज किया कि y इज इन द क्लास ऑफ a। इट मीन्स कि क्लास ऑफ b इज कंटेंट इन क्लास ऑफ ए। यहाँ से क्या मिला हमें कि ये जो एक सेट है क्लास ऑफ ए ये बी में कंटेंट है, और यहाँ से हमने देखा क्लास ऑफ बी क्या है, क्लास ऑफ ए में कंटेंट है। इसका मतलब कि दोनों क्लास क्या हो गया, इक्वल। इट मीन्स क्योंकि क्लास ऑफ ए इज कंटेंट इन क्लास ऑफ बी एंड क्लास ऑफ बी इज कंटेंट इन क्लास ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया कि क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्लास ऑफ बी। अब हम प्रूफ करेंगे कि क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्लास ऑफ बी, ये इम्प्लाई करेगा कि ए इज रिलेटेड टू बी। देखिए ये तो इजी है, क्यों, क्योंकि देखिए आर हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या होगा कि ए इज रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या होगा कि ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए, और गिवन है क्लास ऑफ ए क्लास बी के इक्वल है। इट मीन्स क्या हो गया कि ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बी, इट मीन्स क्या हो गया कि ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। इससे क्या चला पता हमें कि क्लास ऑफ ए, इससे क्या चला पता हमें, देयरफॉर दो प्रूफ से हमें क्या चला पता कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्लास ऑफ बी। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब कि किसी भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से है रिलेटेड, देन दोनों का इक्विवेलेंस क्लास सेम होगा। दूसरा क्या था हमारा, ये प्रूफ कर लिया हमने। ये देखिए ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए, ये तो होगा ही, क्यों, क्योंकि आर हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, देन ए कॉमा ए होगा आर का एलिमेंट, देयरफॉर ए क्या होगा क्लास ऑफ ए में, ये तो ऑब्वियस है। अब हम थर्ड प्रूफ करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि आइदर कोई भी दो क्लास डिसजॉइंट होगा या फिर इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी दो क्लास में एक एलिमेंट कॉमन है तो पूरे क्लास क्या हो जाएगा, इक्वल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास में कुछ एलिमेंट कॉमन हो एंड कुछ डिफरेंट हो। इसका मतलब ये हुआ कि दो इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट या आइडेंटिकल, या तो उसमें बिल्कुल ही कुछ कॉमन नहीं होगा या फिर क्या होगा, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ एलिमेंट कॉमन होगा एंड कुछ डिफरेंट होगा।
इसको हम इजली प्रूफ कर सकते हैं, आइदर ये एम्प्टी होगा या फिर इक्वल होगा। अगर ये प्रूफ कर दे कि एम्प्टी नहीं है, देन इक्वल ही होना पड़ेगा, देन हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि आइदर ये एम्प्टी है, मतलब दो क्लास में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, या फिर दोनों क्लास इक्वल है। तो मैं जूम कर लेते हैं, मैं जूम क्या कर लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन है, एक भी एलिमेंट कॉमन है, एंड देन प्रूफ करेंगे हम कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। थर्ड में देखिए, पहले हम मान लेते हैं कि लेट क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी इज नॉन एम्प्टी। इसका मतलब कि इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट है। अब हम प्रूफ करेंगे कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो अगर नॉन एम्प्टी है तो हम मान लेते हैं कि इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी। नॉन एम्प्टी भाई तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, हमने एज्यूम कर लिया है। एक्स क्या है यहाँ पे, ए का एलिमेंट होगा, बिकॉज क्लास में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए एंड x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ b। अब देखिए बाय डिफिनीशन क्या हो गया कि x इज रिलेटेड टू a एंड x इज रिलेटेड टू b। अब इसका मतलब क्या हो गया कि a इज रिलेटेड टू x एंड x इज रिलेटेड टू b। क्यों? बिकॉज r गिवन है, इक्विवेलेंस है, देयरफॉर r क्या है, सिमेट्रिक है, r इज सिमेट्रिक। देयरफॉर अगर x, a r का एलिमेंट है, देन a, x भी होगा। अब बाई ट्रांजिटिविटी a, b r का एलिमेंट होगा। क्यों? बिकॉज r इज ट्रांजिटिव। देयरफॉर अगर a x से रिलेटेड एंड x b से, देयरफॉर a b से होगा रिलेटेड। अब हमने प्रूफ किया था कि a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ क्लास ऑफ a इज इक्वल टू क्लास ऑफ b। देयरफॉर बाय यूजिंग प्रूफ ऑफ 2, class of A is equal to class of B from proof of 2। तो हमने सीखा क्या यहाँ से कि दो क्लास, दो चीज़ सीखा हमने कि अगर कोई दो क्लास है, अगर उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन है तो वो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसमें कुछ कॉमन होगा एंड कुछ डिफरेंट होगा। दूसरा कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है और उसमें दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, देन दोनों का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, सेम। तीसरा देखा हमने कि अगर किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में कोई एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास भी उस गिवन क्लास के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए ये यूज करके हमें कुछ रिजल्ट निकलता है, उसका हमें ध्यान रखना है। देखिए इससे एक रिजल्ट निकलता है, उसका हमें चाहिए पहले एक पार्टीशन। तो हम पहले पढ़ते हैं कि पार्टीशन क्या होता है। देखिए A partition of a given set S is a collection of non-empty disjoint subset of X। एक ऐसा S का सबसेट का कलेक्शन जो कि नॉन एम्प्टी हो एंड डिसजॉइंट हो। मतलब हमें सेट का कुछ कुछ लेना है सबसेट, ऐसा लेना है सबसेट कि हर एक क्या हो, नॉन एम्प्टी होगा एंड किसी में भी कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, और सबका यूनियन क्या होना चाहिए, हुज यूनियन इज S। मतलब हमें एक ऐसा कलेक्शन चाहिए जिसमें क्या हो, एस के सबसेट हो, सारे सबसेट नॉन एम्प्टी हो, सब के सब डिसजॉइंट हो, मतलब किसी भी सबसेट में कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए। एंड तीसरा कि सबका यूनियन क्या होना चाहिए, एस का इक्वल। देन हम बोलेंगे कि वो कलेक्शन एस का एक पार्टीशन है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सपोज के लिए हमने एस लिया आपको 1 सिंगलटन, एक ही पॉसिबल है इसका पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब मैं पी, एक पार्टीशन क्या होगा यहाँ पे, एक सिंगलटन सेट ए लिया। अब देखिए इसके ये कलेक्शन है, इसमें क्या है, सबसेट ऑफ सेट एस, सब डिसजॉइंट एक ही है, तो क्या डिसजॉइंट ही है, नॉन एम्प्टी है, और यूनियन करने का तो क्या होगा, एस के इक्वल। तो ये ट्रिवियल ही है। सेकेंड लेता हूँ मैं, देखिए एस इजकल टू सपोज कीजिए 1,2। देन इसके टू पॉसिबल पार्टीशन है। पार्टीशन 1 क्या पॉसिबल है, एक मैं ले लूँ सिंगलटन 1 सिंगलटन 2। ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन में सारे के सारे क्या है, इसके सबसेट है, सब नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी हो गया, सबसेट हो गया, सब डिसजॉइंट है, देखिए कुछ कॉमन नहीं है, एंड सबका यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 यूनियन 2 क्या मिलेगा, सेट के इक्वल। दूसरा ले सकता हूँ मैं सेट खुद नॉन एम्प्टी है, डिसजॉइंट है बिकॉज एक ही सबसेट है, एंड यूनियन क्या है, सेट के इक्वल, देयरफॉर ये भी क्या है, एक पार्टीशन। थर्ड लेता हूँ मैं
एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट, 1 2 3, इसका 5 होगा पार्टीशन। देखिए अगर मैं लेता हूँ 1 को एक सिंगलटन, 2 भी सिंगलटन एंड 3 सिंगलटन, ये कलेक्शन है, सबके सब क्या है, नॉन एम्प्टी है, सबके सब क्या है, डिजॉइंट है, और यूनियन करने पे क्या होगा, एस के इक्वल, यहाँ एस क्या है 1 2 3, देयरफॉर ये क्या हो गया, एक पार्टीशन। एक ले सकते हैं दूसरा पार्टीशन जिसमें एक सिंगलटन 1 हो एंड 2 3 एक सबसेट हो, ये भी क्या है, सबसेट है, सब नॉन एम्प्टी है, डिजॉइंट है, और यूनियन करने पे क्या होगा, एस के इक्वल। एक ले सकते हैं यहाँ प्री थ्री जिसमें क्या हो, 2 हो सिंगलटन एंड 1 3 हो सबसेट। एक ले सकते हैं आप जिसमें क्या हो, 3 हो सिंगलटन एंड 1 2 हो, एंड एक लास्ट ले सकते हैं आप 1 2 3। ये क्या है, सब इसके पार्टीशंस हैं जिसमें 3 एलिमेंट हैं। तो हम देखेंगे कि किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट है तो उसके सिर्फ एक ही पॉसिबल है पार्टीशन, अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके 2 पॉसिबल है पार्टीशन, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके 5 है पॉसिबल पार्टीशन। एक याद रखिएगा आप कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, मान लीजिए एस लिया हमने, और टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ सेट एस। ये आपको चार्ट याद रखना है। अभी हम प्रूफ करेंगे कि किसी सेट का जितना पॉसिबल पार्टीशन होता है उतना ही हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। यही हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही आता है जो हम प्रूफ किए थे वहीं से आता है, और इस पे एक दो बार एक क्वेश्चन पूछा है। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो अभी हमने देखा कितने होंगे उसके, एक होंगे पार्टीशन। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो देखा हमने कितना, 2 होगा पार्टीशन। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो देखा हमने 5 है पार्टीशन। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, और अब याद रखिएगा डाटा 15 होता है। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो उसके 15 पार्टीशंस पॉसिबल है। ये आप याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, बट एटलीस्ट आप ये दोनों, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछता है तब तो हम इसका यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन पे। देखिए, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है कि किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन एक सेट ए पे है तो उस सेट ए को पार्टीशंस करता है इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर है एक सेट ए पे, और ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबका हम निकालेंगे क्या, इक्विवेलेंस क्लास, और फिर देखेंगे कि सारे क्लास, वो जो एक हम सेट के अंदर लेंगे ना वो कलेक्शन, तो वो कलेक्शन क्या बनेगा, पार्टीशन ऑफ द गिवन सेट ए। मतलब अगर हमारे पास एक रिलेशन है आर ऑन सेट ए, और ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबका हमने लिया इक्विवेलेंस क्लास, और सारे क्लास को हमने लिखा एक कलेक्शन के अंदर, देन वो जो कलेक्शन होगा वो हमारे सेट ए का क्या होगा, पार्टीशन। इसका प्रूफ बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट प्रूफ में कोई मतलब नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एंड कन्वर्सली क्या होता है कि एवरी पार्टीशन ऑफ सेट ए डिफाइंस अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए whose इक्विवेलेंस क्लासेज आर द एलिमेंट्स ऑफ द पार्टीशन। इसका मतलब ये होगा कि अगर अगर हमें किसी भी एक सेट ए का एक गिवन है पार्टीशन, देन हम एक यूनिक डिफाइन कर सकते हैं यूनिक इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए जिसका इक्विवेलेंस क्या होगा, उस पार्टीशन का एलिमेंट। इससे हमें रिजल्ट निकला है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेट पे, अब देखिए अगर किसी सेट पे हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें क्या मिल गया, एक पार्टीशंस मिल गया। अगर हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन आर, देन क्या मिल गया, पार्टीशंस, ठीक है। और अगर हमारे पास कन्वर्सली क्या कहता है ये थ्योरम का कि एवरी पार्टीशन ऑफ सेट ए डिफाइंस अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन करस्पॉन्ड करता है एक पार्टीशन को, एंड एवरी पार्टीशन करस्पॉन्ड करता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन को। इसका मतलब हुआ कि किसी सेट पे जितना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उतना ही उस सेट का पार्टीशन होगा, एंड जितना किसी सेट का पार्टीशन कर सकते हैं उतना ही उस सेट पे हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।
यही है आपका नोट में कि देयर इज अ 1-to-1 correspondence between participants of the set A and equivalence relation on set A, that is, ये आपको याद रखना है कि the total number of equivalence relations that can be defined on a set A is same as the number of partitions of the set A। इसका मतलब देखिए एग्जांपल, अब यहाँ से पूछा है क्वेश्चन आपको कि मान लीजिए सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, देन इस सेट पे हम कितना इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इज कितना होगा? उतना ही डिफाइन कर सकते हैं जितना हम इस सेट का पार्टीशन कर सकते हैं। सिंस इस सेट में 3 एलिमेंट है और अभी हमने देखा था कि किस सेट में 3 एलिमेंट है तो कितना होता है उसका 5 पार्टीशंस। देयरफॉर इस सेट पे हम 5 इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस सेट में 2 एलिमेंट होता देन 2 डिफाइन कर सकते हैं, अगर 4 होता देन कितना कर सकते हैं? 15। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे कुछ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यानी इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए डिवाइड्स इट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेज A1 A2 A3। देन पूछा है कि वैल्यू ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3, एंड पूछा है कि इंटरसेक्शन A1 और A2 एंड A3 का। तो सबसे पहले देखिए कि ए पे एक रिलेशन है R, जो कि क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर क्या है? ये इक्विवेलेंस क्लासेज है। तो अभी हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहता है कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन आर पार्टीशंस द सेट इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेज। तो अगर ये सब इक्विवेलेंस क्लासेज है देन क्या करेगा? ये बिना क्या बनाएगा? पार्टीशन। इसका मतलब क्या होगा कि A1 A2 और A3 ये क्या होगा? पार्टीशन ऑफ सेट ए। और पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि ये सब नॉन एम्प्टी सबसेट होगा ए का, एंड सब का यूनियन करने पे ए मिलेगा। तो ये क्या हो गया? देयरफॉर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 क्या हो गया? ए के इक्वल। यही पूछा था हमारा, ये क्या हो गया? ए के इक्वल। ठीक है, कैसे आया ये? फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन से आया भाई, कि किसी भी सेट का जितना पार्टीशन होता है उतना ही उस पर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। और ये था हमारा थ्योरम। क्या कहता है कि कोई सेट का अगर हमारे पास सेट पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन है देन उस इक्विवेलेंस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग अगर हम निकालते हैं सेट के सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास और सब क्लास को हम करते हैं इकट्ठा, तो वो देता है हमारा पार्टीशंस ऑफ गिवन सेट। ये हो गया। फिर पूछा है कि इसके कॉमन में क्या होगा बताइए। तो हमने क्या देखा कि टू क्लासेज आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। सिंस ये पार्टीशन दिया है, ये क्लासेज गिवन है, तो क्या होगा? डिफरेंट ही होगा। तो सबके कॉमन में क्या होगा? सारे क्लास के कॉमन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा कॉमन, बिकॉज टू क्लासेज आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। सिंस ये क्लास है 3 गिवन, तो 3 क्या होगा? डिफरेंट क्लास गिवन होगा, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी। आया समझ में? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखिए एक रिलेशन है, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड आर बी रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड एज ए बी एंड सी डी तब है रिलेटेड जब ए डी इजकल टू बी सी, एंड हमें प्रूव करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6। ठीक है, चलिए हमें प्रूव क्या करना है कि ये पहले इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले देखिए कि ये डिफाइन कैसे किया गया है, इस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया है। ठीक है, गिवन क्या है कि ए बी और सी डी अगर हमारे n क्रॉस n का एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन है ऑन ऑन n क्रॉस n, इसका मतलब अब ये जो इसके एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। तो अब 2 ऑर्डर्ड पेयर होंगे आपस में रिलेटेड। अब वो कैसे होंगे रिलेटेड? कि 2 ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड है सी डी से। कब है? इफ़ एंड ओनली इफ ए डी इजकल टू बी सी। इसका मतलब ये गिवन है कि इस फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट एंड इसके लास्ट और इसके फर्स्ट का प्रोडक्ट अगर सेम होगा देन हमारे पास क्या है? ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है रिलेटेड। अब हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। फॉर ऑल ए बी इन द सेट n क्रॉस n we have AB
इज इक्वल टू बी ए, दिस इम्प्लाइज कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। देखिए ए बी का प्रोडक्ट इज सेम एज इसका प्रोडक्ट, देयरफॉर ये दोनों क्या रिलेटेड। अब फॉर ऑल ए बी के लिए ट्रू है कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, फॉर ऑल ए बी इन द सेट ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, फॉर ऑल ए बी इन द सेट, देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R is रिफ्लेक्सिव, राइट। अब हम प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। इसके लिए क्या चाहिए, दो एलिमेंट लेंगे हम n क्रॉस n का सेट का, लेट a कॉमा बी एंड c कॉमा डी हमारे सेट का एलिमेंट है n क्रॉस n का, सच दैट a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी। अगर हम प्रूफ कर पाते हैं कि c कॉमा डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू a कॉमा बी, देन ये क्या होगा, सिमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या होता है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब हमें क्या चाहिए कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, तो सी डी के लिए क्या चाहिए, सी का लास्ट एंड, देखिए हमें क्या चाहिए, सी डी रिलेटेड टू क्या चाहिए हमें, ए बी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सी कॉमा बी शुड बी सेम एज डी कॉमा ए। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सी कॉमा बी इज इक्वल टू डी कॉमा ए, ये तो होता ही है। देखिए बी सी को हमने ले लिया सी बी और ए डी को ले लिया हमने डी ई। इसका मतलब क्या होगा कि बी सी, इसका मतलब हुआ कि सी कॉमा, इसका मतलब क्या हो गया कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। इसको आप अलग रखेंगे, हमारे इसका पार्ट नहीं। अब हम प्रूव कर पाते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है, देन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए ट्रांजिटिव कब होगा ये देखिए। मान लीजिए लेट ए बी, अब ट्रांजिटिव के लिए हमें चाहिए तीन एलिमेंट, तो ए बी ले लिया हमने, सी डी ले लिया और ई एफ ले लिया। सेट का यहाँ सेट क्या है, n क्रॉस n, सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। अगर हम प्रूफ कर पाते हैं कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, देन ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब बाई गिवन क्या है, ये कब होता है रिलेटेड, जब ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ये क्या होगा, इसका फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या होगा, सी एफ शुड बी इक्वल टू सी ई। हमें क्या चाहिए, देखिए हमें क्या चाहिए कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, है ना। ये कब मिलेगा, इफ़ एंड ओनली इफ, ये कब मिलेगा, जब ए एफ इज इक्वल टू बी ई के। तो हमें क्या चाहिए, ए इंटू एफ बी ई के। तो देखिए ए एफ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है और यहाँ बी है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 2। ये मान लीजिए दो इक्वेशन, तो मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, बताइए क्या मिलेगा हमें, ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी ई। अब सिंस ए बी सी डी सब क्या है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखिए डी हो गया डी से कैंसिल और सी हो गया सी से कैंसिल, क्या बचा, ए एफ, यहाँ क्या बचा हमें, देखिए ए एफ इजकल टू बी ई। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। क्यों, बिकॉज देखिए ए इंटू एफ इज सेम एज बी इंटू ई, देयरफॉर ए बी इज रिलेटेड टू ए एफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies that R is transitive, since ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, therefore R is an equivalence relation on n क्रॉस n। अब हमें निकालना था एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास। देखिए वो एलिमेंट क्या था, वो एलिमेंट था 2,6। इस एलिमेंट का हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास। देखिए तो 2,6 के इक्विवेलेंस क्लास में सेट n क्रॉस n के वो सारे एलिमेंट होंगे, n क्रॉस n के वो सारे एलिमेंट होंगे सच दैट x, y क्या होगा, 2,6 से रिलेटेड।
अब ये कब रिलेटेड, जब x इंटू सिक्स इजकल टू वाई इंटू टू, देयर फॉर ये क्या हो जाएगा, वो सेट सच दैट सिक्स एक्स इंटू सिक्स इजकल टू वाई इंटू टू, इट मीन्स वाई इजकल टू क्या हो गया 3x, इट मीन्स अब क्या हो गया y इक्वल टू 3x, तो पुट कर दीजिए y की जगह, तो क्या हो गया x कमा 3x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर अब पुट कर दिया x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 करेंगे तो 6 हो गया, 3 पुट करेंगे तो 9 होगा, 4 पुट करेंगे तो 12 हो गया, ऐसे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे। यही आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट 2,6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ए है सेट गिवन एंड आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए पे गिवन बाय दिस, देन हमें निकालना है क्लास ऑफ ए। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्लास निकालना है। इस क्लास में क्या होगा बताइए, 1,3 का क्लास क्या होगा, इस एलिमेंट का क्लास क्या होगा, वो एलिमेंट होगा, देखिए ये रिलेशन है ए क्रॉस ए पे, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे आपको x कॉमा वाई इन द ए क्रॉस ए सच दैट x कॉमा वाई इज रिलेटेड टू एलिमेंट 1,3। और ये कब रिलेटेड, जब x प्लस 3, देखिए ये दो एलिमेंट तब रिलेटेड जब a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी के, a प्लस डी बी प्लस सी के। यहाँ क्या होगा x प्लस 3 इज सेम एज y प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसका मतलब क्या हो गया कि वो x एंड y की जगह क्या हो गया x प्लस 2 सच दैट x होना चाहिए a का एलिमेंट, और ये भी क्या होना चाहिए, सिंस y क्या होना चाहिए a का एलिमेंट, तो x प्लस 2 भी क्या होना चाहिए a का एलिमेंट। अब बताइए अगर आप पुट करेंगे a का चॉइस क्या है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4, अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा एलिमेंट 1 प्लस 2 3, अगर लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4, अगर लेंगे आप 3, x का चॉइस अगर लेंगे 3 तो यहाँ क्या होगा 3 प्लस 2 5, बट 5 यहाँ सेट में नहीं है, देयरफॉर यही एलिमेंट है। यानी ये क्या हो गया आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट 1,3। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये डिफाइन कैसे किया गया है, इस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया है, फिर हम देखेंगे। देखिए ये क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन आर ऑन जेड, ऑन क्या है जेड, इसका मतलब क्या है, इसके जो एलिमेंट होंगे वो जेड क्रॉस जेड के होंगे। तो यहाँ देखिए एक्स अगर वाई इंटीजर का एलिमेंट है, देन x इज रिलेटेड टू y, कब है, इफ एंड ओनली इफ, देखिए x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, इट मीन्स कि 5 डिवाइड्स a माइनस, यहाँ क्या लिया हमारे x माइनस वाई, ठीक है 5 डिवाइड्स x माइनस वाई। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले रिफ्लेक्सिव का, फिर सिमेट्री का, फिर ट्रांजिटिव का। देखिए for all x in the set integer we have x minus x equal to 0, therefore 5 divides x minus x, क्यों, because 5 divides 0, therefore x is related to x for all x in the set integer, therefore here R is reflexive। हम बात करेंगे सिमेट्री का। लेट x कमा वाई इंटीजर का एलिमेंट है सच दैट x कमा वाई लिया हमने सेट इंटीजर में, सच दैट x इज रिलेटेड टू y। अगर हम प्रूफ कर पाते हैं कि y इज ऑल्सो रिलेटेड टू x, देन ये क्या होगा सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या होता है कि 5 डिवाइड करेगा x माइनस वाई को, इसका मतलब क्या होगा x माइनस वाई क्या होगा 5 का समथिंग मल्टीपल होगा फॉर सम t बिलोंग टू इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा कि y कमा एक्स भी क्या होगा बताइए, अगर x कमा वाई इक्वल टू 5t है
देन y कॉमा एक्स इजकल टू क्या होगा -5t। ये भी क्या होगा मल्टीपल ऑफ 5, मतलब इसको क्या कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब y इज रिलेटेड टू x, देयरफॉर r क्या हो गया सिमेट्रिक। अब हम बात क्या करेंगे ट्रांजिटिव का। यहाँ क्या करते हैं हम इसके लिए 3 एलिमेंट लेंगे x y z, let x y z is in the set of integers z such that x is related to y and y is related to z। फिर प्रूव करेंगे कि x is related to z। इसका मतलब क्या होता है कि 5 डिवाइड करेगा x माइनस वाई को एंड 5 डिवाइड किसको करेगा y माइनस जेड को। इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस वाई 5 का मल्टीपल होगा, तो मान लीजिए 5 इंटू सम एलिमेंट t1 इन द z एंड y माइनस जेड क्या होगा 5 t2, फिर t2 भी क्या होगा z का एलिमेंट होगा इंटीजर का, t2 भी क्या होगा इंटीजर का एलिमेंट होगा। अब हमें क्या चाहिए x माइनस जेड, तो देखिए x माइनस अगर जेड चाहिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x है यहाँ पे z है, x माइनस जेड चाहिए। अब इस दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 2 इम्प्लाई क्या करेगा बताइए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, वहाँ क्या था 5t1 प्लस 5t2। दिस इम्प्लाई दैट x माइनस जेड क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस जेड इक्वल टू 5t1 प्लस t2। और ये भी क्या है एक एलिमेंट ऑफ इंटीजर, बिकॉज 2 इंटीजर का सम भी क्या होता है इंटीजर। इसका मतलब ये क्या हो गया x माइनस जेड मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब हो गया 5 डिवाइड्स x माइनस जेड, इसका मतलब हो गया कि x इज रिलेटेड टू z, इसका मतलब हो गया कि r इज ट्रांजिटिव। Since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation on set of integer z। अब देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यूज का है। अब यहाँ सपोज कीजिए अगर आपको निकालना रहे, सपोज कीजिए ये आपका हो गया क्वेश्चन का प्रूफ जो वो कंप्लीट हो गया, प्रूफ करना था प्रूफ हो गया ठीक है। अब हमें निकालते हैं क्लास, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। सपोज कीजिए हमें एक 1 एलिमेंट है, सपोज कि 0 निकालते हैं, 0 क्या है इंटीजर का एलिमेंट, तो क्लास ऑफ 0 में क्या क्या होंगे वो सारे एलिमेंट इन द इंटीजर सच दैट x इज रिलेटेड टू 0। इसका मतलब क्या होगा वो सारे इंटीजर सच दैट क्या होगा कि 5 डिवाइड्स x माइनस 0। अब 5 डिवाइड x माइनस 0 मतलब x हो गया, देन 5 डिवाइड्स x तो क्या होगा 5 का मल्टीपल, तो ये क्या होगा बताइए 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15, ये सारे एलिमेंट हैं। फिर निकालिए आप क्लास ऑफ 1, बताइए क्या होगा कि वो सारे एलिमेंट x इन द इंटीजर z सच दैट x 5 डिवाइड्स क्या होगा ये चूंकि है 5 डिवाइड्स क्या होगा रुक जाइए एक और स्टेप लिख देता हूँ मैं कि x इन द सेट z सच दैट x इज रिलेटेड टू 1, देन ये क्या हो गया ऑल इंटीजर x सच दैट 5 डिवाइड्स x माइनस 1। इसका मतलब क्या होगा कि ऑल इंटीजर x सच दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 5t टाइप का, फिर t इंटीजर, इसका मतलब ऑल इंटीजर x सच दैट x इज इक्वल टू 5t प्लस 1, फिर t बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर। अब देखिए 5t प्लस 1, तो 5 के जो मल्टीपल है उसमें सब में 1 ऐड करते जाइए, तो यहाँ सब में क्या है 5 के मल्टीपल 0 में 1 कीजिए तो क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया 6, फिर क्या हो गया 10 में ऐड कीजिए तो 11, फिर 16, ऐसे बढ़ते जाएगा। इधर क्या हो जाएगा -5 में ऐड कीजिए तो -4, फिर क्या होगा -9, ऐसे आपको बढ़ते जाएगा ठीक है। ऐसे ही आप और भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। देखिए तो आप अगर निकालते हैं 1 0 का निकाल लिया, 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल सकते हैं, 3 का निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 का निकालेंगे ना, अगर आप निकालेंगे 5 का इक्विवेलेंस क्लास, तो बताइए क्या होगा ऑल एलिमेंट x इन द इंटीजर z सच दैट x इज रिलेटेड टू 5। इट मीन्स ऑल इंटीजर x
सच दैट 5 डिवाइड x माइनस 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल इंटीजर x इन द इंटीजर z सच दैट x माइनस 5 क्या हो गया, 5 का मल्टीपल, where t belongs to इंटीजर। देन ये क्या हो गया, ऑल इंटीजर x इन द सेट z सच दैट x इजकल टू क्या हो गया 5t प्लस 5। देन क्या हो गया x इजकल टू 5 इंटू टी प्लस 1। अब सिंस t का चॉइस क्या है इंटीजर, देन t प्लस 1 भी क्या होगा इंटीजर, तो x भी क्या होगा 5 का मल्टीपल। अब यहाँ t चेंज करते जाएंगे, x चेंज होते जाएगा, लेकिन यहाँ भी जो एलिमेंट है वो सब क्या है 5 के मल्टीपल्स। तो ये भी क्या हो गया आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। ठीक है, फिर निकालेंगे क्लास ऑफ 6, तो आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू क्लास ऑफ 1। फिर निकालेंगे क्लास ऑफ 7, तो दिस इज क्लास ऑफ 2 के इक्वली आप चेक कर सकते हैं। तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, ओनली 5 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेज, ओनली वी हैव ओनली 5 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेज। क्यों, बिकॉज यहाँ क्या था 5, अगर इसी क्वेश्चन में 5 की जगह कुछ और होता 3 होता तो क्या होता 3 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेज। अगर होता 5 की जगह पे 4 तो क्या होता 4 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेज। ये आप याद रखिएगा, एक नोट लिख देता हूँ मैं। R एक रिलेशन है ऑन इंटीजर गिवन बाय R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट n डिवाइड्स x माइनस 1। फिर n क्या है नेचुरल नंबर, n ले लीजिए आप, गिवन नेचुरल नंबर है, फिक्स नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ क्या था 5 था, देन वी विल हैव एग्जैक्टली 5 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस, 5 डिफरेंट इक्विवेलेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी यूज पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिस्कस आपको कुछ काउंटिंग का, कि कितने हम काउंट कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितने काउंट कर सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन एक गिवन सेट पे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, देन एक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा एक गूगल फॉर्म, वहाँ फिल कर दीजिएगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कहाँ से आप पढ़ते हैं, स्कूल का नाम, बेसिक बेसिक होगा। और फिर आप हमें बता सकते हैं कि क्या आपको चाहिए, कौन सा नोट्स। अगर देख रहे हैं आप मैथ्स का लेक्चर 1, लेक्चर 2, तो वो नोट्स आपको हम भेज देंगे ईमेल पे। होप आई आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।